प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवनीश सिंह गौर, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, रोहन सिंह इंटर कॉलेज लुकतरा, जनपद बांदा, वर्चुअल कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उप सह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उप सह संयोजन यौगिकों में प्रयुक्त शब्दावली भाग 2/5 का अध्ययन करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु होंगे लिगैंड तथा इनका वर्गीकरण, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, उप सह संयोजन मंडल, समन्वय बहुफलक, उप सह संयोजन या समन्वय संख्या तथा अंतिम चर्चा का बिंदु होगा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। इससे पूर्व आप वर्नर के सिद्धांत, योगात्मक यौगिक एवं इनके वर्गीकरण तथा द्विक लवण एवं उप सह संयोजन यौगिकों में अंतर का अध्ययन कर चुके हैं। मोहर लवण किस प्रकार का योगात्मक यौगिक है? द्विक लवण वर्नर सिद्धांत के अनुसार उप सह संयोजन यौगिकों में धातुएं कितनी प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं? 2 प्रकार की, प्राथमिक तथा द्वितीयक। उप सह संयोजन यौगिकों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली से आप क्या समझते हैं? आज हम उप सह संयोजन यौगिकों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का अध्ययन करेंगे। उप सह संयोजन यौगिकों में प्रयुक्त शब्दावली के अंतर्गत सबसे पहले लिगैंड, दूसरा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, तीसरा है उप सह संयोजन मंडल, चौथा समन्वय बहुफलक, पांचवा उप सह संयोजन या समन्वय संख्या तथा छठवां है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। सबसे पहली शब्दावली थी लिगैंड। लिगैंड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिगैट शब्द के द्वारा हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ बांधना होता है। उप सह संयोजी यौगिक के जटिल आयन में उपस्थित उदासीन अणु, ऋण आयन अथवा धन आयन जो धातु परमाणु या आयन से सीधे उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? लिगैंड कहलाते हैं। प्रत्येक लिगैंड लुईस क्षार के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जैसे NH3, H2O, Cl- आदि। दंतुता या दंतुरता या डेंटिसिटी किसी लिगैंड के द्वारा बनाए गए उप सह संयोजी बंधों की संख्या या उसमें उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या लिगैंड की दंतुता या दंतुरता या डेंटिसिटी कहलाती है। लिगैंड का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले आवेश के आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, दूसरा लिगैंड की दंतुता या दंतुरता के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, एवं तीसरा केंद्रीय धातु से उप सह संयोजी बंध निर्मित करने के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगैंड को निम्नलिखित 3 वर्गों में उदासीन लिगैंड, ऋणावेशित लिगैंड तथा धनावेशित लिगैंड में वर्गीकृत किया गया है। उदासीन लिगैंड ऐसा लिगैंड जिस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है, अर्थात वे लिगैंड जो उदासीन होते हैं,
क्या कहलाएंगे? उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। जैसे NH3 एमीन, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, EN एथिलीन डाइएमीन आदि। दूसरे हैं हमारे ऋणावेशित लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश पाया जाए, अर्थात जो ऋण आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। जैसे फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, NO2-, नाइट्रेटो, CO3-2 अर्थात कार्बोनेटो आदि। तीसरे होते हैं हमारे धनावेशित लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश पाया जाए, अर्थात जब धन आयन लिगेंड का कार्य करे, तब इस प्रकार का लिगेंड धनावेशित लिगेंड कहलाता है। जैसे नाइट्रोसोनियम, NO+ आदि। दंतुता के आधार पर भी लिगेंड 3 प्रकार के एक दंती, द्विदंती तथा बहुदंती होते हैं। एक दंती लिगेंड वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे Cl- क्लोराइड, H2O एक्वा, NH3 एमीन, SO4-2 सल्फेट, C5H5N पिरिडीन, NO2- नाइट्रेटो, RNH2 आदि द्विदंती लिगेंड। द्वि मतलब दो, दंती मतलब दंतुता, अर्थात ऐसा लिगेंड जिसकी दंतुरता 2 होती है, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। अर्थात जब एक लिगेंड धातु आयन से 2 दाता परमाणुओं द्वारा परिबद्ध होता है, तब इस प्रकार का लिगेंड द्विदंती लिगेंड कहलाता है। जैसे एथेन 1,2 डाइएमीन, जिसे संक्षिप्त रूप से EN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि इस यौगिक में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होने के कारण इसकी दंतुता या दंतुरता 2 हो जाती है। इसी कारण यह द्विदंती लिगेंड है। इसी प्रकार ऑक्सलेट C2O4-2, ग्लाइसिनेटो CH2NH2COO-। अब हम तीसरे लिगेंड बहुदंतुर लिगेंड को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर बहु से तात्पर्य है कि बहुत सारे, और दंतुर का तात्पर्य है दंतुरता, यानी ऐसे लिगेंड जिनकी दंतुरता 2 से अधिक हो, तब इस प्रकार के लिगेंड बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। इस प्रकार के लिगेंड के पास 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं। जैसे डाई एथिलीन ट्राइएमीन, जिसे संक्षिप्त रूप से डाइईन भी कहा जाता है, की संरचना से स्पष्ट हो रहा है कि यहां 3 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। इसी कारण इस यौगिक की दंतुरता 3 होती है। इसीलिए डाई एथिलीन ट्राइएमीन बहुदंतुर लिगेंड है। और चूंकि यहां पर इस यौगिक की दंतुरता 3 है, इसी कारण इसको हम त्रिदंती लिगेंड भी कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसे संक्षिप्त रूप से EDTA-4 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इस यौगिक की अगर हम संरचना को देखें तो यहां 4 ऑक्सीजन परमाणु एवं 2 नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हैं। इसी कारण यह लिगेंड भी बहुदंती लिगेंड होता है। चूंकि यहां पर दंतुता 6 है, इसी कारण इस यौगिक को षटदंती लिगेंड भी कहा जाता है। अब हम अपने तीसरे वर्गीकरण
जो कि केंद्रीय धातु से उप सहसंयोजी बंध निर्मित करने के आधार पर किया गया था को समझने का प्रयास करते हैं। इस आधार पर लिगेंड को दो वर्गों कीलेट लिगेंड तथा उभयदंती लिगेंड में वर्गीकृत किया गया है। कीलेट लिगेंड जब द्विदंती या बहुदंती लिगेंड धातु आयन से संयोग करके ऐसे चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं जिनके केंद्र में, यानी जो रिंग बने उस रिंग के केंद्र में जब धातु परमाणु उपस्थित होता है, तब इन यौगिकों को कीलेट संकुल कहा जाता है। और धातु कीलेट के निर्माण की यह क्रिया किलेटीकरण कहलाती है। एवं जो लिगेंड धातु कीलेट का निर्माण करता है वह लिगेंड कीलेट कर्मक या कीलेट लिगेंड कहलाता है। जैसे कॉपर सेकेंड आयन एथिलीन डायमीन के दो अणुओं से क्रिया करता है, तब वह इस प्रकार का चक्रीय वलय निर्मित करता है जिसके केंद्र में कॉपर परमाणु उपस्थित है। तो ऐसा चक्रीय वलय जिसके केंद्र में धातु परमाणु उपस्थित होता है क्या कहलाता है? कीलेट संकुल कहलाता है। अर्थात इन दोनों की क्रिया से निर्मित होने वाला यह आयन कीलेट संकुल है और इसका नाम विस एथिलीन डायमीन कॉपर सेकेंड आयन होता है। तथा इस क्रिया को यानी कीलेट संकुल के निर्माण की यह क्रिया क्या कहलाती है? किलेटीकरण कहलाती है। यानी यह क्रिया किलेटीकरण है। और कीलेट संकुल का निर्माण किस लिगेंड के द्वारा हो रहा है? एथिलीन डायमीन के कारण। यानी यहां पर एथिलीन डायमीन कीलेट लिगेंड का उदाहरण है। उभयदंती लिगेंड अर्थात वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक परमाणुओं पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, किंतु एक ही परमाणु उप सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। यानी लिगेंड के पास एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले परमाणु हो, लेकिन उन परमाणुओं में से केवल एक ही परमाणु जब उप सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, तब इस प्रकार का लिगेंड उभयदंती लिगेंड कहलाता है। जैसे NO2 माइनस नाइट्रेटो आयन तथा HCN माइनस आदि उभयदंती लिगेंड होते हैं। NO2 माइनस यहां पर इस आयन में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, लेकिन यह धातु परमाणु के साथ दो प्रकार से जुड़ सकता है। जब NO2 माइनस का नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करता है, तब इस लिगेंड को हम नाइट्रेटो N कहते हैं। तथा जब NO2 माइनस से ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने का कार्य करेगा, तब इसी लिगेंड को नाइट्रेटो O कहा जाता है। आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उदासीन, ऋणावेशित तथा धनावेशित लिगेंड। एक दंती लिगेंड की दंतुरता कितनी होती है? 1 होती है। धातु कीलेट का निर्माण करने वाला लिगेंड क्या कहलाता है? कीलेट लिगेंड कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से आप क्या समझते हैं? अब हम उप सहसंयोजन यौगिकों में प्रयुक्त होने वाली अगली शब्दावली केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड की परिभाषा में हमने कहा था कि जटिल आयन में ऋणावेशित या उदासीन
अणु धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। यहां ठीक विपरीत हो जाएगा, यानी किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक के जटिल आयन में लिगेंड उप सहसंयोजी बंध द्वारा जिस धातु परमाणु या आयन से जुड़े होंगे उस धातु परमाणु या आयन को उप सहसंयोजन यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहा जाता है। यानी उप सहसंयोजी यौगिकों में जटिल आयन में उपस्थित लिगेंड जिस धातु परमाणु या आयन से सीधे उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, वे धातु परमाणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, और जब इसको हम जल में मिलाकर आयनित कराते हैं तो इससे हमें दो आयन, पोटेशियम आयन तथा फेरोसाइनाइड जटिल आयन प्राप्त होता है। इस जटिल आयन में साइनाइड आयन लिगेंड के रूप में फेरस Fe+2 आयन से उप सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अतः इस उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु आयन Fe+2 है। ठीक इसी प्रकार AgCN2- में Cn लिगेंड सिल्वर धातु के साथ में जुड़ा हुआ है, अतः यहां सिल्वर आयन केंद्रीय धातु आयन होता है। तीसरी शब्दावली उप सहसंयोजन मंडल। किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए लिगेंड को सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से उप सहसंयोजन मंडल कहा जाता है और इन्हें बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा उससे जुड़े लिगेंड को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखने पर प्राप्त होने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? उप सहसंयोजन मंडल या सत्ता या समन्वय मंडल कहलाती है। और यह एकल इकाई की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है, अर्थात इसको वियोजित नहीं किया जा सकता। जैसे CONH3(6Cl3) इस यौगिक का उप सहसंयोजन मंडल CONH3(6) है और उप सहसंयोजन मंडल के बाहर स्थित धन आयन या ऋण आयन क्या कहलाते हैं? प्रति आयन कहलाते हैं। जैसे इस यौगिक में उप सहसंयोजन मंडल के बाहर क्लोराइड आयन उपस्थित है, अतः इस यौगिक का प्रति आयन क्लोराइड होगा। उप सहसंयोजक बहुभुज या समन्वय बहुफलक। उप सहसंयोजन यौगिक से जुड़े लिगेंड त्रिविम क्षेत्र में निश्चित स्थान घेरकर यौगिक को नियमित ज्यामितीय आकृति प्रदान करने का कार्य करते हैं। त्रिविम क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड की यह व्यवस्था ही समन्वय बहुफलक कहलाती है। बहुफलक मुख्यतः वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय होते हैं। इन्हें अब हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यह जो संरचना है यह अष्टफलकीय समन्वय बहुफलक की है। इस संरचना में केंद्रीय धातु परमाणु M के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अगला समन्वय बहुफलक है हमारा चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय समन्वय बहुफलक में 4 लिगेंड इस आकृति के रूप में जुड़े होते हैं। वर्ग समतलीय में लिगेंड की त्रिविम क्षेत्र में स्थिति इस प्रकार से रहती है तथा यदि हमारा उप सहसंयोजन यौगिक पंच समन्वयी है अर्थात उसकी समन्वय संख्या 5 है, तब उसकी ज्यामितीय आकृति इस प्रकार से हो सकती है। इसमें 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो लिगेंड त्रिकोणीय पिरामिड स्थिति में होंगे
या फिर वर्ग पिरामिडी स्थिति में जुड़े होते हैं। उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, और इसे CN के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लिगैंड के परमाणुओं की वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उप सह संयोजी बंध का निर्माण करती है, क्या कहलाएगी? केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। और समन्वय संख्या की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है। समन्वय संख्या बराबर लिगैंड की संख्या इनटू दंतुता या दंतुरता। अब इस फार्मूले को हम उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे CuNH3 आयन में Cu++ आयन की समन्वय संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। समन्वय संख्या का फार्मूला है लिगैंड की संख्या। यहां लिगैंड के रूप में एमीन है और एमीन की संख्या 4 है, अतः लिगैंड की संख्या के स्थान पर 4 लिखा गया। और एमीन एक दंती लिगैंड है, अर्थात इसकी दंतुरता 1 होती है, अतः दंतुता के स्थान पर 1 लिखा गया। और 4 × 1 इट मीन्स 4, यानी यहां पर Cu++ आयन की समन्वय संख्या 4 होगी। दूसरा यौगिक है हमारा Fe(C2O4) आयन। यहां Fe+3 आयन की समन्वय संख्या निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि आयरन के साथ में 3 ऑक्सलेट आयन जुड़े हैं, 3 लिगेंड जुड़े हैं, अतः 3 और ऑक्सलेट आयन कैसा लिगेंड होता है? द्विदंती, अर्थात इसकी दंतुता 2 होती है। तो 3 × 2 इट मीन 6, यानी यहां Fe+3 आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होती है। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को अगर उनके साझाकृत इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश ही केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। और ऑक्सीकरण संख्या को केंद्रीय धातु के संकेत के साथ छोटे कोष्ठक में रोमन अंक से दर्शाया जाता है। किंतु यदि धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो तो 0 का तो कोई रोमन अंक होता नहीं है। इस कारण 0 को हम 0 के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। यदि हमें संकुल आयन में आवेश ज्ञात हो, अर्थात उप सहसंयोजन मंडल में आवेश ज्ञात हो, तब इस स्थिति में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बराबर संकुल आयन पर आवेश माइनस लिगेंड का कुल आवेश। जैसे HgCN4-2 में Hg की ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। यहां आप देख सकते हैं संकुल आयन पर कितना आवेश है? -2 आवेश है। अतः Hg की ऑक्सीकरण संख्या ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बराबर यहां पर संकुल आयन का आवेश -2 और लिगेंड का कुल आवेश। लिगेंड कौन है? साइनाइड। साइनाइड का आवेश कितना होता है? -1। और कितने लिगेंड हैं? 4 लिगेंड है, अतः -1 × 4 इट मीन्स -4। और दोनों को जब घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अतः -2 + 4 और 4 में से -2 को डिडक्ट करेंगे तो +2 बचेगा, यानी Hg की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। और अगर किसी यौगिक में उपसहसंयोजन यौगिक में हमें निकालना हो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को, तो सबसे पहले हमें यौगिक को आयनित कराना पड़ेगा। जैसे KCONH3 तो सबसे पहले इसका आयनन कराते हैं। आयनन कराने पर K+ तथा CONH3 आयन प्राप्त होगा। अब इसमें जटिल आयन या संकुल आयन कौन है? CONH3 इस पर आवेश कितना है? -1।
तो -1 माइनस लिगेंड का कुल आवेश। अब यहां चूंकि 2 लिगेंड है, पहला है एमीन, एमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, यह उदासीन है, और कितने एमीन है? 2, तो 2 × 0। तथा दूसरा लिगेंड क्लोराइड है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, 4 लिगेंड है, इसलिए 4 × -1, इट मीन्स -4, और -1 - -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। अतः -1 + 4 = +3, यानी यहां कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। आज के इस व्याख्यान में हमने लिगेंड तथा इनका वर्गीकरण, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, उप सह संयोजन मंडल, समन्वय बहुफलक, उप सह संयोजन या समन्वय संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। आज के इस व्याख्यान का अब गृह कार्य नोट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। सर्वप्रथम लिगेंड, दूसरा है उपसह संयोजन संख्या, तीसरा है उपसह संयोजन बहुफलक या समन्वय बहुफलक। अगला प्रश्न है हमारा, एक दंती, द्विदंती तथा उभय दंती लिगेंड से क्या तात्पर्य है? तीसरा प्रश्न है, रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। पहला यौगिक है K2NiCN4, और यहां आपको निकेल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा है K3FeCN6, और इस यौगिक में आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। आज हमने कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उपसह संयोजन यौगिक के प्रकरण उपसह संयोजन यौगिकों में प्रयुक्त शब्दावली भाग 2/5 का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उपसह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उपसह संयोजन यौगिकों का वर्गीकरण, सूत्रीकरण तथा नामकरण भाग 3/5 के विषय में अध्ययन करेंगे। अगले भाग को समझने के लिए आप आज पढ़ाए गए भाग तथा अगले भाग में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यांश को अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़कर और समझकर आएंगे। धन्यवाद।